नमस्कार. आयच्या हेडोनाक तुमकां सगळ्याक येवकार. आम आदमी पार्टीची भव्य दिव्य अशी रॅली पळयली आयताराक. ताजो गोंयच्या राजकीय राजकारणाचेर, गोंयच्या राजकीय पटलाचेर आनी गोंयच्या पॉलिटिकल सर्कला भितर ताजो कितें परिणाम जातलो, कशे तरेन बाकीचे राजकीय पक्ष पळयतात आनी स्वता आम आदमी पार्टी ह्या गजाली कडेन खंयचे दृश्टींतल्यान पळयता, कशें जालें येदो व्हडलो क्रावड हाडप, येदी व्हडली रॅली गोंयांत करप आनी ती इतली सक्सेसफूल करून दाखोवप आनी अरविंद केजरीवालाक हांगा हाडून इतली व्हडल्या प्रमाणा भितर इम्पॅक्ट करप गोंयच्या राजकारणाचेर कशें जालें आनी आतां तांचें मुखाल्लें प्लॅन कितें, ह्या गजालीची आमी भासाभास करतले. आमचे बरोबर आसात आम आदमी पार्टीचे एक ओरिजिनल मेंबर, तांच्या नॅशनल एक्झिक्युटिव्हाचे एक सिनियर फुडारी आनी गोंयचे गोंयकार जांकां आमी मोगान बाबाजी म्हणटात ते दिनेश वाघेला. सर, स्वागत है आपका. कैसे हुआ है, मतलब आई डोंट थिंक देर इज एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी which did such kind of impact in its first public rally in Goa. So you have done it spectacularly. कैसे हुआ है, क्या किया था, क्या परिश्रम लिए थे इससे पहले, और कैसे ये जो क्राउड आ गया, इतना 10,000 से ज़्यादा क्राउड आ गया, कैसे हुआ? पहली बात को ऐसा कहना कि हमने कुछ किया, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है. ये जो कुछ हुआ वो गोवा की जनता के अंदर अभी एक जो नई राजनीति की तरफ का जो एक रुझान बढ़ा है पिछले दिनों में, उन्होंने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में काम करते हुए देखा. दिल्ली में जो वादे दिए वो वादे निभाए, जबकि राजनेताओं की एक तासीर है कि वादे ही दो, उसको फिर जुमला करार करके भूल जाओ और बाद में कुछ भी नहीं करना. गोवा में भी हमने ये चीज़ बड़ी गहराई से महसूस की. 2012 के इलेक्शन के जो कुछ वादे बीजेपी ने दिए थे वो पूरी तरह से आज वो खुद भूल चुके हैं कि उन्होंने क्या वादे किए थे लोगों को. तो जनता ये सब जानती है और जनता के अंदर एक उत्साह था, एक उमंग था कि अभी जो एक नई राजनीति देश में आ रही है उस राजनीति का स्वागत करना चाहती थी जनता. तो ये जनता का उत्साह और उमंग का नतीजा है. ये कोई हमने किया ऐसा कहना, वो तो मेरे ख्याल से मुझे ठीक नहीं लगता. क्या आपको उम्मीद थी कि इतनी ज्यादा तादाद में लोग आएंगे, या ये आपके उम्मीद से परे था जो हुआ? इट इज बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन, द नंबर्स दैट यू सॉ यस्टरडे, और यू आर एक्सपेक्टिंग कि देयर विल बी अ क्राउड इन दिस ह्यूज नंबर्स? नहीं, हमें लगता था कि लोग काफ़ी मात्रा में आएंगे, लेकिन मुझे लगता है हमारे उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही आए, कम नहीं आए. और जो लोग आए वो कहाँ से आए? काणकोण से आए, यहाँ पेडने से आए, यहाँ बानवली से आए, तो सालसेट से आए, तो पूरे गोवा के कोने कोने से लोग आए. वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है. और हर वर्ग के लोग आए, हर जाति के लोग आए, हर प्रोफेशन के लोग आए. तो वहाँ सामने बैठे हुए लोगों में पूरा गोवा बैठा हुआ था, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है. आप पर अब कल अभी बाकी पार्टियां आरोप कर रही है कि आपने बहुत से लोग बाहर से लाए थे, इसीलिए ये जो संख्या है ये 10,000 से ज़्यादा हो गई. अगर सिर्फ गोवा के लोग होते तो इतनी बड़ी तादाद में हम लोगों को वहाँ न देखते. हमारे कुछ वॉलंटियर जरूर बाहर से आके हमें मदद कर रहे थे, और इसलिए कर रहे थे कि हमारे लोकल वॉलंटियर वो चाहते थे कि हमें कोई ना कोई मार्गदर्शन मिले. तो मार्गदर्शन के रोल में वो आए थे और वॉलंटियर हमारे काम कर रहे थे. क्राउड नहीं आया था, लेकिन बाहर से. क्राउड कोई बाहर से आया ऐसा कोई साबित कर देता है तब तो फिर मुझे अपने बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि गोवा में बाहर से क्राउड लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि गोवा के लोग ही इतने उत्साहित थे, इतने उमंग से भरे हुए थे कि बाहर से क्राउड क्यों लाए हम. और बाहर से क्राउड आता तो उस तरह की बसें, उसके नंबर आप देखते थे तो मालूम पड़ जाता कि ये बसें कहाँ से आ रही है. लेकिन इस तरह के आप कह रहे हैं कि जो बसेस भी आई थी वो गोवा के अंदर से ही आए थे, वो गोवा के ही लोग. अरे भाई, कोई तो हर आदमी कोई काणकोण से चल के तो यहाँ नहीं आएगा ना, उसको कोई ना कोई व्यवस्था तो करनी पड़ेगी. वो हमारे वॉलंटियर ने खुद अपनी ओर से व्यवस्था करके वो यहाँ पहुँचे, और वो पहुँचना तो बिल्कुल जरूरी होता है. लेकिन वो गोवा से ही पहुँचे हैं. बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं है, और वो तो सबको दिख रहा है. लेकिन ये सारे सवाल इसलिए उठते हैं कि कल की रैली देखने के बाद ये लोग, वो लोग सवाल उठा रहे हैं जो भयभीत हो गए हैं, जिनकी नींद हराम हो गई है, वो लोग ये सब सवाल उठा रहे हैं.
बाकी सच्चाई तो लोगों ने देखा, और जो वहाँ बैठे थे, वहाँ से जो बातें कर रहे थे लोग, उनको भी समझ में आ रहा था कि ये कौन थे लोग। व्हाट वाज अरविंद्स रिएक्शन आफ्टर लुकिंग एट दिस क्राउड? मतलब इतनी बड़ी तादाद में लोग थे। पंजाब में तो आपकी बहुत बड़ी रैलियां हुई है, लेकिन गोवा में इस तादाद में लोगों का आना, इस संख्या में लोगों का आना बहुत बड़ी बात है। अरविंद जी का क्या रिएक्शन था आफ्टर लुकिंग एट दिस सीन? देखो, ये बिल्कुल आपने सही बताया कि दिल्ली, पंजाब में तो इतनी बड़ी बड़ी लाखों में लोग जमा हो जाते हैं। तो और गोवा की जो तासीर है, मैंने देखे हैं बीजेपी की बड़े बड़े लीडरों की मीटिंगों में 50-60 आदमी से ज़्यादा बैठे हुए नहीं होते हैं। अच्छी रैलियां मैंने देखी है इलेक्शन के दरमियान, लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में लोगों को आना, उससे अरविंद जी को खुद को बड़ा उत्साह मिला है। गोवा के बारे में जो सतत सोचते रहते हैं, आज से नहीं, गोवा के साथ उनका बड़ा आत्मीय संबंध रहा है, और सतत वो चाहते थे कि गोवा में कुछ न कुछ हम लोग ऐसा करें कि जो गोवा के जनहित के लिए सरकारें काम करें। तो उस दिशा में आज गोवान लोगों का उत्साह देख के अरविंद जी का भी गोवा के बारे में उत्साह और बढ़ गया है। आपने क्या प्लानिंग की थी इस रैली के लिए? मतलब आपने कहा कि बाहर से वॉलंटियर्स आए थे, आपके यहाँ के वॉलंटियर्स भी काम कर रहे थे। स्पेसिफिक आपकी प्लानिंग क्या थी और आपका टारगेट क्या था? कितने लोगों को लाने का टारगेट था? नहीं, हमारा कोई टारगेट नहीं था कि इतने ही लोग आए। हम चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जरूर आके रैली अटेंड करें। उसके लिए हमने एक ही काम किया, वो काम था कि आज अरविंद जी की रैली 22 तारीख को इस मैदान में है, वो मैसेज घर घर तक पहुंच जाए। इसीलिए हमारे वॉलंटियर घर घर भी गए, पैम्पलेट बांटे, और बाकी जो कोई माध्यम होते, उस सारे माध्यम से हमने जनता तक ये संदेश पहुंचा दिया कि अरविंद जी कंपाल ग्राउंड में रैली को संबोधन करने के लिए आ रहे हैं। बस हमारा उतना काम था। वो काम मुझे लगता है हमने बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से हमने किया, और लोगों को जब मैसेज मिल गया कि अरविंद जी आ रहे हैं, तो अरविंद जी को मिलने, उनको सुनने, उनको देखने एक बहुत ही बड़ी भारी संख्या में गोवा के कोने कोने से लोग आया। वो एक सहज चीज़ थी, और हमने कोई टारगेट नहीं बनाया था। हम चाहते थे कि गोवा की जनता अरविंद जी को देखने, सुनने, और गोवा को लेके उनके मन में क्या पीड़ा है और क्या चाहते हैं, वो आके खुद अपने कानों से साक्षात्कार करे अरविंद जी का। और वो मेरे ख्याल से गोवा की जनता ने किया। 12 घंटों के अंदर पहला प्रवार हुआ है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के जो विधायक है विष्णु वाघ, उन्होंने कहा है कि अगर आप इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं तो इतनी बड़ी रैली के लिए उतना ही पैसा लगता है, उतना ही फंडिंग लगता है। तो उन्होंने कहा है कि आप अपना फंडिंग बताइए, कहाँ से आया इतना पैसा, इतने लोगों को आपने कैसे लाया, इतनी बसेस आपने कैसे अरेंज की? ये सब करने के लिए आप तो कह रहे हैं कि हम क्लीन पार्टी है, तो क्या आप आपका फंडिंग डिक्लेयर करेंगे? कितना पैसा गया इस रैली में, ये डिक्लेयर करेंगे? ये सवाल उनकी तरफ से आने शुरू हो रहे हैं। आप किस तरफ से देखते हैं इससे? नहीं, पहली बात तो इतनी कोई भारी संख्या में बहुत सारी बसें नहीं आई थी। जो जरूरी है उतनी बसें हर एरिया से आई, लेकिन प्रचार करने का हमारा जो तरीका है वो लोगों को चकाचौंध कर देता है। उनको लगता है कि अरे बाप रे, करोड़ों रुपया इन लोगों ने खर्च दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि हमने मिनिमम बजट में ये पूरा प्रचार किया था। तो ये कहना कि आप अपनी सारे रिसोर्स बताएं, और हमारा तो एक रिकॉर्ड है कि हम जो कुछ खर्च करते हैं, खाली रैली के लिए नहीं, अदरवाइज ऑल्सो, उस सारे खर्च का हिसाब हम हमेशा देते हैं। और इस रैली का भी हिसाब हमारे यहाँ से जरूर जिस वक्त कंपाइल हो जाएगा वो मिलेगा सबको, आपके वेबसाइट पे आ जाएगा। हाँ, हमें कोई चीज छुपाने की जरूरत नहीं है। गोवा के रैली का पूरा हिसाब आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा। हमें कोई चीज छुपाने की जरूरत नहीं है, और न तो हम छुपाते हैं। लेकिन श्री वाघ जी ये भी तो बताए कि मोदी जी की जो रैली हुई थी, उस रैली के लिए आपने जो कुछ किया था उसका खर्च कितना हुआ था, और वो पैसा किस किस ने आपको फंड किया था, आप भी तो जनता को बताइए। आपको करोड़ों रुपया फॉरेन फंडिंग मिला। दिल्ली की हाई कोर्ट बता रही है कि ये फॉरेन फंडिंग आपने लिया। आप सुप्रीम कोर्ट में गए, और अब आप कानूनी चेंज कर दिया। आपने बैकडेटेड कानून चेंज कर दिया कि नहीं फॉरेन फंडिंग तो आप ले सकते हैं।
तो जो लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं वो हमें सिखाएंगे? हमारा अकाउंट, पाई पाई का अकाउंट हम जनता को देते हैं और देते रहेंगे। इसीलिए वाघ साहब को हमें कोई एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। तो इस सभा का भी जो हिसाब है वो आपके वेबसाइट पे पूरी दुनिया को देखने के लिए रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। आपने कहा कि बहुत सारे लोग भयभीत हो गए हैं। ये सिर्फ संख्या देख के भयभीत हुए हैं, अरविंद का भाषण सुन के भयभीत हुए हैं, या एक ओवरऑल इम्पैक्ट हुआ है इस सभा का, इस रैली का, उस वजह से भयभीत हुए हैं? व्हाट इज द फियर? व्हाई एनीबडी हैज टू बी अफ्रेड? पहली बात तो अभी तक सबको ये लगता था कि गोवा में दो ही पार्टी राज कर सकती है, या तो कांग्रेस या बीजेपी, या उनका मिला जुला जो कुछ मोर्चा हो वो, उसके सिवा कोई तीसरा विकल्प हो ही नहीं सकता है। ऐसा ही मान के ये दोनों पार्टियां चल रही थी। इस सभा से जो इम्पैक्ट पड़ा है, वहाँ से जो एक मैसेज गया है कि अब जनता की शक्ति जाग उठी है और अब जनता मैदान में आ रही है। उन्होंने इन सबको भयभीत कर दिया है कि अब उनके नीचे से जमीन सरक रही है, उससे उनको भयभीत हुए हैं। अच्छे भाषण का सवाल नहीं है, संख्या का सवाल नहीं है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है इस रैली का जनमानस पे, उससे वो लोग भयभीत है। एक सवाल आपसे बार बार पूछा जा रहा है कि यू माइट गेट अ ह्यूज सपोर्ट फ्रॉम आम आदमी, देयर कैन बी अ ग्राउंड स्वेलिंग फॉर अ थर्ड ऑप्शन ऑल्सो। वैक्यूम भी है गोवा की राजनीति में, जिस तरह से कांग्रेस काम कर रही है, जिस तरह से विरोधी पक्ष काम कर रहा है, वैक्यूम भी है। लेकिन आपसे हमेशा एक सवाल पूछा जाता है, अल्टीमेटली वो वैक्यूम भरने के लिए आपके पास वैसे उम्मीदवार होने चाहिए, वैसे चेहरे होने चाहिए। अभी तक आपके पास ना वैसे चेहरे हैं ना उम्मीदवार है। आप कैसे देखते हैं इसको? पहली बात तो जब मैं ये सवाल सुनता हूँ तो बड़ी मुझे हंसी आती है। अभी तक आपने ये जाने पहचाने चेहरों को आपने आजमाए हैं बहुत, और उन चेहरों ने क्या हालत की इस गोवा राज्य की और इस देश की सब जानते हैं। तो पहली बात तो इस तरह का सवाल उठना इन लोगों के मन में, यही मुझे समझ में नहीं आता है। मैंने दिल्ली में खुद कैंपेन किया है, मैंने देखा है कि हमारे ऐसे वॉलंटियर जिसको कोई जानता नहीं था, ऐसे वॉलंटियरों ने ऐसे बड़े नामचीन चेहरों को धूल चाटते कर दिए थे। तो ये जो आपको अभी हमारे चेहरे जो छोटे नजर आ रहे हैं, वो चेहरे जब रियल सेंस में काम करने लगेंगे और उसी में से कुछ निकल के हमारे उम्मीदवार बनेंगे 40 विधानसभा में, और जब जनता के सामने जाएंगे, तब जनता पहली दफ़ा महसूस करेगी कि आज पहली दफ़ा हमारा उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, ये हमारे में से एक है। अभी कोई ऊपर से नेता आके हमारा मत नहीं मांग रहा है, ये तो हमें ही इसको लेके जाना है।